कल हम आपको क्रॉप रोटेशन चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने आपको रिले क्रॉपिंग के बारे में समझाया था। वो टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आज नया टॉपिक शुरू होता है, गेहूं की खेती, फार्मिंग ऑफ व्हीट। तो आप गेहूं के बारे में समझिए। गेहूं का वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, और इसकी फैमिली है पोएसी, और इसका ओल्ड नेम, पुराना नाम ग्रेमली फैमिली है। लेकिन आप ये समझिए फैमिली इसकी पोएसी। अब इसके प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। विश्व की खाद्य फसलों में गेहूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में धान के पश्चात गेहूं का स्थान है। इसके दाने में 9 से लेकर 15% प्रोटीन और 70 से लेकर के 72% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 व E विटामिन पाए जाते हैं। वसा में घुलनशील इन विटामिनों का पिसाई के समय ह्रास हो जाता है, यानी कम हो जाता है। गेहूं का उपयोग चपाती, रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट, मैदा, सूजी बनाने में किया जाता है। भारत में चपाती गेहूं लगभग 87% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। गेहूं में ग्लूटीन की अधिक मात्रा पाए जाने के कारण बेकरी के लिए आटे का प्रयोग किया जाता है। सूजी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद आपने प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब इसके बाद आप समझिए कि इसकी जलवायु कैसी चाहिए। तो एक बात तो ये पक्का समझ लीजिए कि यह रबी की फसल है, अर्थात जाड़े की फसल है। तो इसमें खास बात यह है कि बुआई के तुरंत बाद वर्षा का होना हानिकारक है। पौधों की वृद्धि के लिए 50 से लेकर 60% आर्द्रता की आवश्यकता होती है। वृद्धि काल में बादलों को छाया रहना, अधिक आर्द्रता का होना तथा कम तापमान में गिरोई, जिसको रस्ट डिजीज कहते हैं, वो लग जाता है। गेहूं में दाना भरते समय शुष्क व तेज हवाओं के से हानि भी होती है। एक बात ये समझ लीजिए कि जब ये बोया जाता है तब तो ठंडी जलवायु यानी कम टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जब ये पकने लगता है तो फिर इसके लिए अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। जब गर्म हवा चलती है, लू चलती है, पछुआ हवा चलती है, तभी पौधा हरे से सुनहरे रंग में बदलता है और कटाई के योग्य समझा जाता है। तो अब आप इसकी प्रजातियों के बारे में समझिए, वैरायटीज। तो वैरायटीज के मामले में जहाँ तक सवाल है तो इसको 2 तरीके से देखते हैं। एक तो बौनी जाति वाली, अधिक उपज देने वाली, और उसको ड्वार्फ स्पीशीज कहते हैं, और दूसरी लंबी यानी टाल वैरायटी। तो ड्वार्फ वैरायटी और टाल वैरायटी के हिसाब से देखा जाता है। उसमें फिर जल्दी
बोने वाली, देर से बोलने वाली, ये सब देखा जाता है। तो पहले आप समझ लीजिए बौनी जातियों का अधिक उपज देने का कारण। बौनी जातियाँ ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं, तो उसके क्या कारण हैं, इसके पॉइंट सुनते जाइए। इसके तने बौने सख्त व मोटे होते हैं, जिससे पौधे नहीं गिरते, यानी लॉजिंग रेजिस्टेंट होते हैं। बौनी जातियों में अधिक नाइट्रोजन तथा सिंचाई को ग्रहण करने की क्षमता होती है। इन जातियों का बढ़वार काल यानी वेजिटेटिव फेज कम होता है तथा प्रजनन काल यानी रिप्रोडक्टिव फेज अधिक होता है, जो कि अधिक उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनमें सभी कल्ले एक ही साथ फूट जाते हैं, समझे कि नहीं? इसका मतलब सिंक्रोनोमस टिलरिंग होती है, जिनकी लंबाई समान रहती है और फसल एक साथ ही पक जाती है। और समझिए प्रतिबाली दानों की संख्या अधिक होती है, लगभग 35 से 40 दाने तक हो सकते हैं। तो इस कारण ये अधिक उपज मिलती है इससे। अब आप गेहूं की उन्नत प्रजातियां, इम्प्रूव्ड वैरायटीज समझिए। उसमें से पहले आप समझिए टाल वैरायटी, यानी ऊंची बढ़वार वाली जातियां, टाल वैरायटीज, जैसे K68, K72, K78, K88, C306, K8027, इसको मगहर जाति भी कहते हैं। अब दूसरा देखिए बौनी जातियाँ, जिसको अंग्रेजी में ड्वार्फ वैरायटीज कहते हैं, वो जातियाँ भी ज़रा समझ लीजिए। उसमें भी आप ये कह सकते हैं अर्ली वैरायटी, लेट वैरायटी, या आप ऐसे कह दीजिए कि समय से बुआई के लिए और विलम्ब से बुआई के लिए। बात तो एक ही हो गई। हाँ, एक बात ज़रूर है, जो समय से बुआई की जाती है वो अर्ली वैरायटी तो है ही, नवंबर माह में बोई जाती है। उदाहरण के लिए DBW 88, HB 3086, और इसी में और है 2967। अब समझिए और भी जातियां हैं, PBW 725, WH 1105, PBW 502, 550, इस प्रकार की हैं। और भी हैं UP 2338, HD 2687। अब समझ लिए विलम्ब से बुआई की जातियाँ। ये विलम्ब से लेट वैरायटी जो है दिसंबर में बोई जाती है, BBW 677। इसी तरह है 458, 590, और अगली समझिए DBW 16, उसके बाद 71, उसके बाद 90, ये जातियां हैं। और भी हैं WH 1124, HD 3059, यानी 3059। इसी प्रकार और भी है 2733। तो ये जो हैं ये विलम्ब से बोने वाली हैं। असिंचित दशाओं के लिए समझ लीजिए, अनइरिगेटेड एरिया के लिए C306, इसको सुजाता कहते हैं। PBW 175, K78, K80 27, इसको मगहर कहते हैं। K94 65, इसको गोमती जाति भी कहते हैं। K86 अंग्रेजी में समझिए K8962, यानी 89 62, इसको इंदिरा जाति भी कहते हैं। और भी समझिए जैसे UP 2338, PW, या आप ऐसे समझिए PDW 233, इसको ड्यूरम भी कहते हैं। HRD 77, ये इस प्रकार की जातियां हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी कुछ हैं, जैसे SH 86, UP 1109, गिरजा, शैलजा। अब आप जो है प्रश्न लिख लीजिए, जो आपको उत्तर लिखना है और लिख करके हमारे पास भेजना है। तो लिखिए आप, गेहूं की खेती की इंट्रोडक्शन,
बौनी जातियों को अधिक उपज देने के कारण तथा प्रजातियां लिखिए। बस एक ही प्रश्न काफ़ी है। धन्यवाद।